नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। बात करेंगे बीएड और बीटीसी। दोस्तों, राजस्थान की तरफ से जो है याचिका दाखिल की गई थी, उस पर निर्णय आ गया है और पूरा वीडियो आपको हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में मिलेगा। पूरी तरीके से जो है ऑर्डर को डिफाइन किया गया, जो भी ऑर्डर आया था। अब बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती में जो है बीएड वाले मान्य होंगे कि नहीं मान्य होंगे, डिसीजन आने के बाद। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अभी तक जो खबर है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर ही योग्यता तय होगी। आप देख सकते हैं, एक निर्णय ये आया कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में वह निर्णय, लेकिन बीएड वालों के लिए नहीं, सिर्फ डीएलएड धारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके सवाल पर शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एनसीटीई के दिशा निर्देश पर ही निर्भर करता है कि इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्तमान में चल रही नियुक्त प्रक्रिया में विभाग ने साफ किया है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षा के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त के 2 साल के अंदर एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन ब्रिज कोर्स आवर्ष रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री धारक के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संबंधन कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी भी जो बीपीएससी है उनके जो पदाधिकारी हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि अभी जो है इस तरीके का कोई भी जो है मैटर हमारे ऊपर लागू नहीं होता, निर्णय हमारे ऊपर लागू नहीं होता। चूँकि आपको बता दें, कल जब मैंने पूरी तरीके से ऑर्डर को समझाया था आप लोगों को, मैंने एक बात कही थी कि कोई भी ऑर्डर चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको पालन होने में लगभग 90 दिनों का टाइम लगता है और 90 दिनों के अंतर्गत ही ये सारे निर्णय जो भी संस्था होती है, संबंधित संस्था, उसको लेने होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और जितनी भी संस्थाएं हैं, स्टेट की संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं स्टेट की और जो केंद्र सरकार की है, वो 90 दिनों के अंदर इस जो भी आदेश आया है इसका जो है संज्ञान लेंगी और निश्चित रूप से उसके बाद ही कोई निर्णय एनसीटीई ले सकती है। तो 90 दिनों तक पूरी तरीके से ना स्टेट गवर्नमेंट ना केंद्र सरकार इस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से जो पदाधिकारी हैं बीपीएससी के वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो है बीएड वाले मान्य हैं और वो परीक्षा दे सकते हैं। ये आज की खबर है और मैंने स्पष्ट किया था कल के ऑर्डर में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा कि 2018 में जारी एनसीटीई की अधिसूचना आरटी एक्ट कानून का उल्लंघन है, अधिसूचना अधिनियम के मकसद के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि अधिसूचना में प्रक्रियात्मक खामियां हैं। अधिसूचना एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं था, बल्कि उसे केंद्र सरकार के निर्देश का पालन किया। तो ये कुल मिलाकर पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि भाई आपको एक एकेडमिक पॉलिसी थी और इसके लिए आपने ना कोई समिति बनाई और ना ही इसके लिए कोई क्या कहते हैं आपने जो है सर्वे किया और केंद्र सरकार के आदेश पर आपने कर दिया। तो इस वजह से ये जो है मान्य नहीं है। 2021 में इसे चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शुरू में बीएड उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ दिशा निर्देश दिया गया कि मामले पर अंतिम निर्णय होने तक नतीजों पर रोक लगी रहेगी। 2021 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड डिग्री धारक लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि बीएड डिग्री धारक IRET लेवल 2 परीक्षा के लिए पात्र हों, जिसके बाद केंद्र सरकार और एनसीटीई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो 2010 में जो एक्ट बना था उसको लेकर के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था एनसीटीई का, वो पूरी तरीके से क्लियर है। उसमें कहीं भी बीएड नहीं दिया है कि बीएड को भी पात्र प्राथमिक शिक्षा के लिए माना जाएगा। तो उस आधार पर 2010 के आधार पर जो है बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है। फिलहाल अभी इस पर बहुत सारा मंथन होगा, बहुत सारे निर्णय होंगे, उसके बाद ही देखते हैं कि इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रुख क्या हो सकता है। फिलहाल बीपीएससी के जो बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार की बीपीएससी की तरफ से कोई भी रोक अभी तक नहीं लगाई गई है, नहीं ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि अभी जो है एनसीटीई का निर्णय आना बाकी। एनसीटीई क्या सोचती है और किस तरीके से फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी।